2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला तो इसके अंदर पॉइंट आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि वापस बॉल नहीं रख रहे, बॉल निकालेंगे तो बॉल कम होगी, दिमाग में इसको रख लो। कंटेनिंग 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। आगे दिया इफ प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, if the probability that the first selected ball is black given that the second ball is also black, given that वाले तो क्वेश्चन कंडीशन वाले होते हैं, तो given that का मतलब उसको हम स्लैश करके नीचे लिखते हैं, that the second ball is black given that if the probability that the first selected ball is black, यहां लिखा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ये कहानी बनी। तो रेशो दे रखा है m/n और जीसीडी है वो 1 बनेगा, तो m+n बताए। तो सबसे पहले यहाँ पहचानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बात हो रही है और क्या हमें गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये हमारे टोटल केस होते हैं, इन्हीं में से हमारे फेवरेबल केस निकल के आते हैं। तो गिवन दैट द सेकंड सेलेक्टेड इज आल्सो ब्लैक। अब देखो अगर हम 2 बॉल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कहानी बन सकती है टोटल केसेस में, कि सर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आ जाए और सेकंड बॉल भी ब्लैक आ जाए, यस ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट सर हमारी वाइट आ जाए क्योंकि दूसरी बॉल वाइट ही है, और सेकंड बॉल ब्लैक आ जाए। तो दीज आर द टोटल केसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी जहां पर आप ये देख रहे हैं कि सेकंड बॉल ब्लैक है। तो ये कंडीशन में जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटी होती है वो नीचे आती है, और इसी में से हमारा फेवरेबल केस ऊपर आता है। फेवरेबल क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ये वाला केस है, इसके अंदर फर्स्ट बॉल वाइट है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी ऊपर चली जाएगी। यही कंडीशनल होता है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट बॉल ब्लैक, देखो एक बात याद रखना, एक के बाद एक बॉल निकालेंगे चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो चाहे विद रिप्लेसमेंट हो, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता एक टाइप का तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली ब्लैक बॉल निकालनी है तो ये हो गया 61/10c1। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस बात पे ध्यान दो, विदाउट रिप्लेसमेंट वापस नहीं रखेंगे, कम बॉल होगी, डिपेंडेंट है बेटा ये पक्का। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है क्योंकि बॉल वहाँ पे कम हो जाएंगी। अब आपको ब्लैक निकालनी है तो ब्लैक, अगली ब्लैक होगी तो 5 ब्लैक रह गई होंगी, 5c1 टोटल में हो गया होगा 9c1 प्लस प्रोसेस कंप्लीट हो गया एक टाइप का, 2 बॉल निकल चुकी है। या प्रोसेस कैसे कर सकते हैं कि पहले वाइट निकल जाए, अब पूरा नया बैग ये बिल्कुल वैसे ही है सेम, तो यहाँ पे 4c1/10c1 मल्टीप्लाई बाई, अब ब्लैक निकालनी है, ब्लैक एक भी नहीं निकली थी 6c1, लेकिन टोटल बॉल 9 हो गई होंगी क्योंकि एक वाइट निकल चुकी होगी 9c1, और इसके अंदर से हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वाला केस ऊपर रखना है, वाली ब्रांच ऊपर आएगी, तो दैट इज 6c1/10c1 इंटू 5c1/9c1। अब कैलकुलेट करना है, शायद ये तो दोनों के अंदर ही है तो कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 6x5, नीचे आ गया 6x5 प्लस 4x6, 6 भी दोनों तरफ से कट जाएगा मेरे ख्याल में, ये हो गया आपका 5/5 और 4 9, तो 5/9 हो गया। और यहाँ पे m/n की वैल्यू आ गई, क्यों, क्योंकि m और n में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर इसमें 1 ही बनेगा, तो इनका जीसीडी 1 ही आ जाएगा। तो m की वैल्यू 5 हो गई, ये 9 हो गई, तो 5 + 9 = 14, ये हमारा आंसर आता है। तो इजी क्वेश्चन था, वहाँ पे जल्दी ही किया जा सकता था।